हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में स्टेडी स्टेट एरर को शो किया गया है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट। देखो, स्टेप इनपुट के लिए एरर होती है कांस्टेंट व्हेन द टाइप ऑफ द सिस्टम इज 0। रैंप इनपुट के केस में टाइप 1 के लिए एरर कांस्टेंट होगी और पैराबोलिक इनपुट के केस में टाइप 2 के लिए एरर जो है वो कांस्टेंट होगी। और जैसे जैसे टाइप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब आपको फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनपुट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर RT इज गिवन, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द एरर इज इक्वल टू। तो हमें देखिए यहाँ पर एरर फाइंड करनी है और हमें इनपुट गिवन है। इनपुट क्या है, 1 + 2t एट t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ut + 2t मल्टीप्लाइड बाय ut। तो ये तो क्या हो गया स्टेप इनपुट, ये क्या हो गया रैंप इनपुट, और सिस्टम क्या है टाइप 2। तो इन दोनों के लिए एरर क्या हो जाएगी 0। तो ओवरऑल एरर जो हो गई वो क्या हो गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू अ रैंप इनपुट फॉर अ टाइप 2 सिस्टम इज इक्वल टू। सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आंसर 0, क्योंकि हमें यहाँ पर इनपुट क्या गिवन है रैंप, लेकिन सिस्टम क्या है टाइप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय, if the value of gain k is such that the system is critically damped, the closed loop poles of the system will lie at। ओके, यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 1 + GS इक्वल्स टू 0। तो वो क्या हो जाएगी S² + S + K इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करके जीटा जो है वो रखना है 1, जो कि किसकी फॉर्म में मिलेगा हमें K की फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, क्लोज लूप पोल फाइंड करना है। तो जीटा इक्वल्स टू 1 पे हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करके हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी, उससे हम क्या फाइंड करेंगे क्लोज लूप पोल्स। तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट गेव रिस्पॉन्स CT, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज। देखो, हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा CS डिवाइडेड बाय RS व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। ठीक है, CS हम फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा -d/ds ऑफ 1/s + 1, क्योंकि e⁻−t का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−t डिवाइडेड बाय RS हमें क्या गिवन है यूनिट स्टेप, तो ये हो जाएगा 1/s। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, जो कि गिवन है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, given the transfer function GS of a system, which of the following characteristic does it have। ये तो हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो देख यहाँ पर क्या होता है ω_n², तो ω_n क्या हो गया 11। ठीक है, 2 जीटा ω_n इज 13.2, तो जीटा क्या हो जाएगा 13.2 डिवाइडेड बाय 2 ω_n। ω_n है 11, तो ये हो जाएगा 22 विच इज़ ग्रेटर देन 13.2। सो जीटा विल बी लेस देन 1। तो सिस्टम क्या हो गया अंडर डैम्ड, जो कि ऑप्शन बी और डी में गिवन है, तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब हमें सेटलिंग टाइम देखना है, वो क्या होता है 4/जीटा ω_n। जीटा ω_n क्या हो जाएगा डायरेक्टली 13.2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टी जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.6। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेडी स्टेट एरर रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनपुट RT फॉर गिवन स्टेट इज। अगेन देखिए यहाँ पर क्या है, सिस्टम टाइप 2 है, तो इसके लिए एरर हो जाएगी 0, इसके लिए हो जाएगी 0, और इसके लिए हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड जो पैराबोलिक इनपुट है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8t² / 2 ut। ओके, तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा 8/kV। इसके लिए जो एरर होती है वो 1/kV होगी,
तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है इनपुट का 8, तो ये हो जाएगी हमारी एरर। केवी कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 s स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई GS, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से डायरेक्टली देखेंगे हम 10/4, तो ये हो गया 10/4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो केवी की, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ 32/10 यानी कि 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ रैंप इनपुट इज अप्लाइड टू टाइप 2 सिस्टम स्टेडी स्टेट एरर इज 0, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है, अ सिस्टम मे हैव नो स्टेडी स्टेट एरर टू अ स्टेप इनपुट बट द सेम सिस्टम में एग्जिबिट नॉन जीरो स्टेडी स्टेट एरर टू रैंप इनपुट। सही है, टाइप पे डिपेंड करेगा ना कि कौन से इनपुट के लिए एरर जो है वो 0 है या फिर कांस्टेंट है। तो रीजन में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो रीजन है वो उसमें टाइप ही गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड द R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अ सिस्टम विद वेलोसिटी एरर कांस्टेंट KV इक्वल्स टू 1000, और यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है और हमें फाइंड करना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए KV हमें गिवन है जो कि क्या है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, वो किस केस में होता है, रैंप इनपुट के केस में, तो यहाँ पर थर्ड जो स्टेटमेंट है वो तो क्या हो गया, रॉन्ग। अब रैंप इनपुट है तो KV की वैल्यू हमें कब मिलेगी, जबकि टाइप 1 सिस्टम होगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। और देखिए जब भी हम स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस करते हैं तो वो कौन से सिस्टम के लिए करते हैं, स्टेबल सिस्टम के लिए ही हम एरर को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पर 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए इज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कंट्रोल द स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीजेज। ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि देखो जब भी हम इंटीग्रल ब्लॉक लगा रहे हैं तो क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव होती है यानी कि वो डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आर 0.6 and 2 रेडियन पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन gives the correct value of peak and settling time respectively for the unit step response of the system। यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें देखो क्या क्या गिवन है, हमें जीटा गिवन है और हमें ओमेगा एन गिवन है। तो देखो पीक टाइम तो क्या हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा 4 बाय जीटा ओमेगा एन, और हमें जीटा और ओमेगा एन जो है यहाँ पर हमें वो गिवन है, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शंस, विच ऑफ द अबव ट्रांसफर फंक्शंस रिप्रेजेंट अंडरडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अगेन देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, जीटा फाइंड करना है। जीटा लेस देन 1 किस किस ट्रांसफर फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम देखते हैं तो जीटा होता क्या है, बी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा एन। कौन से इक्वेशन के लिए, एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए बी क्या है 1 और ओमेगा एन क्या हो जाएगा 1, सी क्या है यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा एन 1 है और बी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए 1/2 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी क्या है 2, ओमेगा एन क्या है 2, तो 2/4 विल बी 1/2, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। यहाँ पर देखिए बी इज़ 2, ओमेगा एन इज़ √2, तो क्या हो जाएगा 2/2 √2 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 1। यहाँ पर देखिए बी इज़ 2, ओमेगा एन इज़ 1, तो 2/2 विल बी 1, तो ये क्या है क्रिटिकली डैम्प। यहाँ पर देखिए बी इज़ 6 एंड ओमेगा एन इज़ √3, तो 6/√3 दिस विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम एक्साइटेड बाय दिस। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमें इनपुट गिवन है यू टी, टी यू टी एंड टी स्क्वायर यू टी/2।
इसके लिए जो एरर होगी वो क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी, ठीक है। टी यू टी इज रैम्प इनपुट, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 बाय के वी। और ये इनपुट देखो इसके लिए क्या होता है, इसका जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आप कैसे कर सकते हैं, देखियो इसको आप लिख सकते हैं 8 टी बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू टी बाई 2, ठीक है। तो इसका जब आप लाप्लास लेंगे तो वो मिलेगा आपको 1 बाय एस क्यूब, जो कि क्या है पैराबोलिक इनपुट के लाप्लास के इक्वल है। तो यहाँ पर जो आपको एरर मिलेगी वो मिलेगी 1 बाय के ए। तो हम इनको क्या कर देंगे, इनपुट जो है वो समेशन है इन तीनों का, तो एरर जो होगी वो भी क्या हो जाएगी समेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following is the steady state error of a control system with step error, ramp error and parabolic error constant respectively for the input 1 minus t square 3 ut। यहाँ पर देखिए इनपुट हमें गिवन है 3 ut माइनस 3 t स्क्वायर ut, ठीक है। इसके लिए एरर क्या हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। इसके लिए क्या हो जाएगी, इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 टी स्क्वायर बाई 2 यू टी। तो इसके लिए एरर क्या हो जाएगी, देखिए 6 डिवाइडेड बाय के, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा एरर में भी सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी माइनस 6 बाई के, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द ऑर्डर एंड टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम फॉर द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन विथ यूनिटी फीडबैक। देखो टाइप क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स ऑफ OLTF विच आर 2। तो यहाँ पर टाइप क्या हो गया 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ S विच विल बी 3। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर हो गया 3 एंड टाइप हो गया 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय इफ गेन k is increased to infinity then damping ratio will tend to become, ओके। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, अगर k को हम इनफाइनाइट कर रहे हैं तो जीटा की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, वो हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ओमेगा एन क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ के, स्टैंडर्ड से जब हमने कंपेयर किया तो 2 जीटा ओमेगा एन क्या है 1, तो यहाँ से जीटा क्या हो जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ के। अब क्या बोला है कि जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जीटा कहाँ टेंड करेगा 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। देखो हमें इक्वेशन गिवन है और हमें इन स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी 4s स्क्वायर प्लस 36 ys इक्वल्स टू 36xs। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा ys डिवाइडेड बाय xs, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 36/4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जब स्टैंडर्ड से, तो जीटा हमें मिलेगा 0 और ओमेगा एन क्या मिलेगा 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। रिस्पॉन्स इज ऑलवेज ऑसिलेटरी, ये करेक्ट है क्योंकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 0 डैम्पिंग, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। परसेंटेज ओवरशूट एंड डैम्पिंग रेशियो, ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया क्योंकि डैम्पिंग रेशियो क्या है 0 है, सॉरी रॉन्ग। बोथ सिस्टम टाइम कॉन्स्टेंट एंड सेटिंग टाइम कॉन्स्टेंट आर इनफाइनाइट, ये क्या होगा सही होगा क्योंकि देखो जीटा इक्वल्स टू 0 है तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा इनफाइनाइट होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये क्या होता है नेगेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ रियल पोल लोकेशन, यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं पोल का, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 विच विल बी इनफाइनाइट। सिमिलरली जीटा 0 है तो सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए 2 एंड 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें रिस्पॉन्स गिवन है और लिस्ट 2 में पैरामीटर। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए स्विफ्टनेस ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। स्विफ्टनेस क्या होती है कि
कितना क्विक है जो हमारा रिस्पॉन्स है, या हमारा सिस्टम जो है वो कितना क्विक है या कितना रैपिड आप बोल सकते हैं उसको, तो वो हम कैसे देखते हैं, राइज टाइम या फिर पीक टाइम से। तो इसके लिए ऑप्शन जो है, सॉरी, कौन सा पैरामीटर करेक्ट हो गया, थर्ड, क्लोजनेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। ये कैसे हम फाइंड करते हैं, सेटलिंग टाइम से या फिर ओवरशूट से। तो इसके लिए हो गया 4, यहाँ पर ये 4 नंबर है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, रिडक्शन कैसे होता है, फीडबैक से। तो इसके लिए कौन सा मैच कर रहा है, आइटम नंबर 1, नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स इन लूप ट्रांसफ़र। अच्छा, इंटीग्रेटर्स अगर हम लगा रहे हैं तो क्या होता है, टाइप जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर डी के लिए कौन सा करेक्ट होगा, 2। तो 3 4 1 2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में ये गिवन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें फर्स्ट लिस्ट में जो हमें आइटम्स गिवन है उसको मैच करना है लिस्ट 2 के पैरामीटर्स से। तो फर्स्ट देखिए, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन। देखो एस प्लेन की जो इमेजिनरी एक्सिस होती है यानी कि एस इक्वल्स टू जे ओमेगा, इसको हम अगर जेड प्लेन से देखें तो उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट सर्किल से। तो इसके लिए क्या हो गया, थर्ड, ऑसिलेटरी टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। ऑसिलेटरी के केस में क्या होता है, इमेजिनरी पोल्स मिलते हैं, तो इसके लिए हो गया 1। ओवरडैम्प्ड टाइम रिस्पॉन्स, ओवरडैम्पिंग के केस में क्या होगा, पोल्स जो होंगे वो एस प्लेन में होंगे रियल एक्सिस पे, तो यहाँ पर क्या होगा 4। पोल्स एट ओरिजिन ऑफ एस प्लेन, अगर ओरिजिन पे पोल्स है तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर ये हो गया 3 1 4 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन RLC series circuit, if the resistance R and the inductance L are kept constant but capacitance C is decreased, then which one of the following statements are correct? अब देखिए, ये हमने नेटवर्क थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि RLC सीरीज सर्किट के केस में जो जीटा होता है वो होता है R/2 स्क्वायर रूट ऑफ C/L, ठीक है। तो जीटा पे क्या इफेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, आर और एल जो है वो कांस्टेंट है और सी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर सी को डिक्रीज करेंगे तो जीटा जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डैम्पिंग रेशियो डिक्रीजेस स्टेटमेंट 2 में गिवन है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें देखना है नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड टाइम कांस्टेंट। देखो टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है 2L/R सीरीज के केस में। तो यहाँ पर देखिए L कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, अनअफेक्टेड। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेचुरल फ्रिक्वेंसी देखो, नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1/√LC। सी हो रहा है डिक्रीज, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैक्सिमम ओवरशूट इज अनअफेक्टेड। अब देखो जीटा पे अगर फ़र्क पड़ रहा है तो ओवरशूट भी जो है वो चेंज होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पर ओनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 and 3, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।